बर्निंग गाइड कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है, जिसके रेडियो में ये बता रहे होते हैं कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों के खिड़की और दरवाजे को बंद कर दें। जिसके बाद हमें जॉन नाम के एक आदमी को एक टाइगर को खरीदते हुए दिखाया जाता है, जहां टाइगर का ओनर उससे उसका परमिशन लेटर मांगता है। जॉन उसे अपना लेटर दिखाता है। टाइगर का ओनर जॉन से पूछता है कि तुम इस टाइगर का क्या करोगे, जिस पर जॉन उसको बोलता है कि मैं एक सफारी पार्क खोलूंगा जिसमें ये टाइगर भी होगा। जिसके बाद जॉन टाइगर के ओनर से ये पूछता है कि क्या ये टाइगर ट्रेंड है, क्योंकि उसे एक ऐसा टाइगर चाहिए जो उसके पार्क में लोगों को डरा सके। ओनर उसको मना कर देता है कि ये ट्रेंड नहीं है, जो उनसे कहता है कि ये तो टाइगर मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे डराना है। जिस पर टाइगर का ओनर बोलता है कि ये टाइगर अभी कुछ दिन पहले एक शो में घोड़ों को खा गया था, जिसको देखकर 300 लोग डरकर वहां से भाग गए थे। यह बात सुनकर जॉन उस टाइगर को खरीद लेता है, लेकिन जाते जाते टाइगर का और जॉन से कहता है कि ध्यान रहे ये टाइगर 2 हफ्ते से भूखा है। जिसके बाद हमें कहानी की मेन कैरेक्टर कैली को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। कैली का एक छोटा सा अब नॉर्मल भाई भी है, जिसका ध्यान के लिए ही रखती है, पर अब अपनी पढ़ाई की वजह से वो उसका ख्याल नहीं रख पा रही है, इसलिए वो अपने भाई को एक केयर सेंटर में छोड़ने आई है। के लिए अपने भाई को जैसे ही गुड बाय बोलती है वो रोने लगता है, पर वहाँ की एक लेडी उसको शांत करवा देती है। कैली अपने भाई को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी केयर सेंटर की एक उसे कहती है कि सॉरी माम, लेकिन हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। के लिए तुरंत अपने बैंक अकाउंट को चेक करती है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं, जो असल में उसकी मॉम के थे। वहीं दूसरी ओर जॉन उस टाइगर को घर ले आता है, जहां पहले से ही जॉन के साथ ही मौजूद होते हैं, जिनमें से एक आदमी की उंगली को वो टाइगर काट लेता है। जॉन उस आदमी को उसके हाथ पर पट्टी करवाने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देता है। तभी कैली अपने भाई के साथ जॉन से मिलने आती है, जहां हमें ये पता चलता है कि कालिका से फादर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, और जॉन नहीं उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। के लिए उससे कहती है कि तुमने मेरे अकाउंट से मेरे पैसे क्यों निकाले। उसका पसीना नीचे गिरता है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि वो पैसे तुम्हारी मॉम के थे, जिन पर मेरा भी हक है। असल में केले की मॉम मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़कर गई थी, जिसकी वजह से जॉन ने उनके सारे पैसे निकाल लिए। केली जॉन से अपने भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैंने अपने सारे पैसे टाइगर पर लगा दिए हैं, इसलिए अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अब पैसे ना होने की वजह से केयर सेंटर वाले उसके भाई का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो अपने भाई को जॉन के पास भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी उसका ख्याल नहीं रखेगा। इसलिए वो खुद ही यहाँ रुककर अपने भाई का ख्याल रखने के बारे में सोचती है। तभी वो अपने कॉलेज में फोन लगाकर बोलती है कि वो इस साल कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगी, जिस पर कॉलेज का एक प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर तुम इस साल नहीं होगी तो हमें तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी होगी, जो हर किसी को नहीं मिलती। वो कैली से इस बारे में ध्यान से सोचने को कहता है, पर कैली उसे साफ मना कर देती है कि वो इस साल कॉलेज नहीं आ पाएगी। तभी रात को वो अपने भाई को सलाह कर खुद भी सोने चली जाती है। पर अब हम देखते हैं कि बाहर कोई अनजान आदमी उस टाइगर का पिंजरा खोलकर उसे कैली के घर में छोड़ रहा होता है। रात को कैली को सोते समय एक सपना आता है, जिसमें वो अपने भाई को जान से मार रही होती है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है और पानी पीने के लिए नीचे जाती है। पर तभी उसे उसके घर के अंदर किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जैसे ही नीचे देखती है तो उसे उसके घर के अंदर एक टाइगर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में जाकर विंडोज को खोलने की कोशिश करती है।
पर तूफान की वजह से पहले ही बाहर से सभी विंडोज को सील कर दिया जाता है और इस वजह से वो विंडोज को नहीं खोल पाती है। वो अपने भाई को लेने उसके रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता है, जिसे देखकर के लीडर जाती है और डरते हुए वो नीचे आकर उसको ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। जिसके बाद 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, पर बाहर मौसम खराब होने की वजह से फोन नहीं लग पाता है। वो बाथरूम में जाकर अपना फोन ढूंढती है, जो कि उसको मिल भी जाता है। वो अपने फोन से जॉन को फोन लगाती है, पर जॉन का फोन तो उसकी कार में ही होता है, क्योंकि वो तो खुद ही नशे की हालत में एक बार में है। कैली अपने घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा भी बाहर से सील होता है। वो उस दरवाजे को पैरों से तोड़ने लगती है, लेकिन तभी टाइगर उसकी आवाज सुन लेता है और भागकर उसकी ओर आने लगता है। के लिए जल्दी से टाइगर से बचने के लिए बाथरूम की एक चिमनी में घुस जाती है, पर जल्दी में गलती से उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। तभी टाइगर वहां आ जाता है। टाइगर उसके फोन पर पैर रखकर उसको तोड़ देता है। अभी टाइगर को नहीं पता है कि कलई उस चिमनी में है, लेकिन तभी कली पसीना नीचे गिरता है, जिसकी स्मेल से टाइगर को पता चल जाता है कि कैली चिमनी में छुपी हुई है। वो चिमनी के अंदर घुस के कैली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैली उस चिमनी में ऊपर की ओर जाने लगती है और अपने भाई के रूप में पहुंच जाती है। वो उस कमरे में रखे हुए कंप्यूटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाती है। वहां से अपने भाई को लेकर अपने रूम में आती है और टाइगर से बचने के लिए बेड के अंदर घुस जाती है। इस बार खेली उस टाइगर से बचने के लिए अपने बेड के चारों ओर परफ्यूम को फेंक देती है, ताकि टाइगर उसको स्मेल ना कर पाए, लेकिन उसकी ये ट्रिक काम नहीं करती है। टाइगर को पता चल जाता है कि वो कहां पर है। उसके रूम में आकर उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका बैग ही पलट जाता है और तभी खुद और अब बैठ के दूसरी तरफ से निकलकर किचन में पहुंच जाती है। अब किचन में पहुंचकर किचन में पड़े मीट के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर उस पूरे मीट को घर के चारों ओर फेंक देती है, ताकि वो टाइगर जैसे ही उस मीट को खाए वो बेहोश हो जाए। जिसके बाद केली अपने भाई को लेकर एक कमरे की अलमारी में छुप जाती है। दूसरी ओर वो टाइगर घर में पड़ा हुआ मीट नहीं खाता है और सीधा उसी कमरे में आ जाता है, जिसमें और उसका भाई छुपे हुए थे। आज केली और उसके भाई की किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि उस टाइगर की नजर उस अलमारी पर पड़ जाती है जिसमें केली छुपी हुई थी। वो उसे उस अलमारी के बीच से ही घूर रहा था। केली अपने भाई के मुंह पर हाथ रख देती है, पर तभी टाइगर उस अलमारी को तोड़ने लगता है, लेकिन केली अलमारी के पीछे दीवार में एक छेद करके वहां से अपने भाई को लेकर निकल जाती है। टाइगर भी उस छेद के अंदर से बाहर आने ही वाला होता है, पर इस बार एक लोहे की चीज से उसके मुंह पर वार कर देती है और वहां से फिर से दूसरे रूम में चली जाती है। पहले उस कमरे के दरवाजे को एक टेबल से ब्लॉक कर देती है, ताकि टाइगर अंदर ना आ सके। एक रॉड से उस कमरे की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो खिड़कियां बाहर से इतनी मजबूती से सील की गई है कि वो टूटते ही नहीं हैं। इसलिए अब मजबूरन केली को टाइगर को मारने के लिए कोई हथियार ढूंढना पड़ता है। तभी उसे उस कमरे में बंदूक की गोलियां मिलती है, पर किस्मत इतनी खराब है कि उसे गोलियां तो मिलती है, लेकिन बंदूक नहीं मिलती है। अब वो उस पूरे कमरे में बंदूक को ढूंढने लगती है, जहां उसे बंदूक तो नहीं मिलती, लेकिन उसे लाइफ इंश्योरेंस के पेपर जरूर मिल जाते हैं, जिस पर ये लिखा हुआ था कि केली और उसके भाई की मौत के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वो सब जॉन के होंगे। इन पेपर्स को पढ़ने के बाद के लिए समझ जाती है कि वो शख्स कौन है जिसने हमें मारने के लिए घर के अंदर टाइगर को छोड़ा है। वो ये सारी बातें सोचते हुए रोने लगती हैं और तभी उसे अपने सामने बंदूक रखी मिलती है। वो उन गोलियों को उस बंदूक में डालकर बाहर उस टाइगर को मारने चली जाती है, पर जैसे टाइगर उसके सामने आता है उससे गोली ही नहीं चलती है, जिसकी वजह से अब टाइगर उसके पीछे पड़ जाता है।
कैली वहाँ रखे एक टेबल के नीचे छुप जाती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। टाइगर उस पर हमला करने लगता है। भागते भागते किचन में पहुंच जाती है, जहां जैसे ही टाइगर आता है वो गैस को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से टाइगर का पैर जल जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वीकली को वहां पर एक खिड़की नजर आती है जो बाहर से सील नहीं है। तुरंत उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पहली बाहर खड़ी एक कार को लेकर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई के बारे में ध्यान आता है कि वो तो उसे अंदर ही छोड़ आई। वो फौरन अपने भाई को बचाने के लिए फिर से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर वो अपने भाई को हर जगह ढूंढने लगती है। उसका भाई एक कोने में बिल्कुल चुपचाप सहमा हुआ और डरा हुआ बैठा होता है। कैली उसके पास जाकर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैली अपने भाई को लेकर बाथरूम में चली जाती है और उस टाइगर को मारने की ठान लेती है। वो वहाँ पर रखे एक कपड़े को लकड़ी पर लपेटकर उसमें आग लगा देती है और अपने भाई के साथ बाहर की ओर आने लगती है। तभी उसे अपने सामने ही वो टाइगर खड़ा दिखता है, लेकिन इस बार के लिए बिना घबराए उस पर गोली चला देती है। लेकिन उस टाइगर पर उस गोली का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने हाथ की आग से उस टाइगर को डराते हुए अपने भाई के साथ की चीन की ओर जाने लगती है और टाइगर को चकमा देकर अपने भाई के साथ वहां रखे एक फ्रिज में घुस जाती है। टाइगर अपने पंजे से उस फ्रिज के गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता है। वहीं फ्रिज के अंदर कैली का भाई डर नहीं लगा है, लेकिन वो उसको शांत करा देती है, जिसके बाद कैली और उसका भाई दोनों उसी फ्रिज में सो जाते हैं। अब हमें सीधा अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कैली फ्रिज से बाहर निकलकर देखती है और तभी जॉन एक बंदूक के साथ घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। गली जॉन से डरते हुए बोलती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ, फॉर्म उसको नहीं समझता। वो किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएगा और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज हमें जाने दो। जिस पर जॉन उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम भी मेरे पास से जाना चाहती थी, तभी के लिए बोलती है कि हाँ, और तुमने उन्हें मार दिया। मैं जानती हूँ कि उनको तुम नहीं मारा है। जॉन कुछ बोलना ही वाला होता है, लेकिन तभी वो टाइगर उस पर हमला कर देता है। वो टाइगर जॉन को जिंदा ही खाने लगता है। टाइगर का पूरा ध्यान जॉन को खाने में होता है, जिसका फायदा उठाकर अपने भाई के साथ धीरे से घर के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। आखिरकार कैली ने अपने आप को और अपने भाई को बचा ही लिया। जॉन जो उसे मारना चाहता था वो खुद ही मारा गया, जिसके बाद कैली अपने भाई का हाथ पकड़कर घर से आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। जॉन ने कैली और उसके भाई के लिए एक गड्ढा खोदा, लेकिन वो आखिरी में खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। यह एक ऐसी सीख है जो हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिसके लिए जैसा सोचता है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है।